बात है शहर वाराणसी के एक जमींदार परिवार की। 1929 का साल था। इस घर में एक बेटी ने जन्म लिया। घर में सबने उसे बहुत प्यार दिया, खासकर पिता ने। पिता को संगीत का बहुत शौक था, ऐसा कि वो बनारस के बड़े बड़े कलाकारों को सुनने जाते और खुद भी संगीत सीखते। अपने साथ अक्सर वो अपनी नन्ही बच्ची को भी ले जाते। उनकी बच्ची को गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। एक बार पिता ने देखा कि उनकी 5 साल की बेटी अपनी गुड़िया की शादी रचा रही है और उनके लिए गीत गा रही है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ही तरह उनकी बेटी की भी संगीत में रुचि है, इसलिए वो उसे संगीत गुरुओं से तालीम दिलवाने ले गए। संगीत की तालीम के साथ साथ उन्होंने बेटी को तैराकी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर धनुष चलाने के गुर भी सिखाए। लेकिन बेटी का मन संगीत में ही सबसे ज्यादा रमता था। इतना कि 5वीं तक पढ़ने के बाद ही उसने पढ़ाई भी छोड़ दी और 10 साल तक आते आते उसने कई राग सीखने के साथ साथ ख्याल, टप्पा जैसी चीजें भी सीख ली। लोग पिता को टोकते कि लड़कियों को गाना बजाना नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी माँ और दादी भी विरोध करती। लेकिन पिता एक ही बात कहते, बेटी का मन है तो वो संगीत सीखेगी। बल्कि वो तो उसकी हौसला अफजाई के लिए हर एक गाना सीखने पर उसे एक गुड़िया गिफ्ट करते। बेटी गाना सीखती गई और उसका गुड़ियों का कलेक्शन बढ़ता गया। जैसे जैसे उसकी अलमारी में गुड़ियों की गिनती बढ़ी, वैसे वैसे उसकी सुनने वालों की तादाद। एक दिन उसकी कलेक्शन में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ताइवान, श्रीलंका समेत कई देशों की तमाम गुड़िया शामिल हो गईं, जो वाराणसी के एक घर की एक अलमारी में आज भी सहेज कर रखी हुई हैं। जी, ये कहानी है गुड़ियों की वजह से शास्त्रीय संगीत की दुनिया में ठुमरी की रानी के नाम से प्रख्यात हुई पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित गिरिजा देवी की, जिन्होंने ठुमरी के साथ साथ टप्पा, ख्याल, चैती, होरी और बारामासा आदि पर भी अपनी पकड़ बनाई और उन्हें अपना एक अलग ही रंग दे दिया। बात तब की है जब गिरिजा देवी 10 साल की थी। वो अपने माता पिता और बहनों के साथ कोलकाता घूमने गईं। कलकत्ता में उनके मामा रहते थे। मामा जी को पहलवानी का बहुत शौक था, इसलिए उनके यहाँ और पहलवान दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। वो लोग फिल्मी दुनिया से भी थोड़ा बहुत जुड़े हुए थे। इन्हीं में से एक दोस्त एक फिल्म बना रहे थे, नाम था याद रहे। फिल्म के लिए उन्हें एक लड़की की तलाश थी जो गा सकती हो और तेज तर्रार हो, क्योंकि ये वो दौर था जब प्लेबैक नहीं हुआ करता था। हीरो हीरोइन को खुद ही गाना गाना पड़ता था। एक रोज जब वो गिरिजा देवी के मामा को मिलने उनके घर आए तो उनकी नजर बहनों के साथ बदमाशी करती गिरिजा देवी पर पड़ी। उन्हें किसी तरह ये भी पता लग गया कि वो संगीत सीख रही हैं और अच्छा गाती भी हैं। फिर क्या था, वो दोस्त से जिद करने लगे कि अपनी फिल्म में तो वो गिरिजा देवी को ही लेंगे। मामा जी ने गिरिजा देवी के पिताजी से बात की और वो इसके लिए मान गए। फिल्म को बनाने में 3 महीने लग गए। जैसे ही ये खबर बनारस पहुंची कि गिरिजा देवी फिल्म में काम कर रही हैं, तो उनके गुरु सरजू प्रसाद जी डंडा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और गिरिजा देवी के पिता से बोले, तुमको बहुत मारेंगे, तुमने बिटिया को फिल्म में दे दिया। इतने अच्छे गले वाली लड़की फिल्मों में काम नहीं करेगी, जल्दी से वापस बनारस चलो। गुरुजी का कहा मानकर सब तुरंत वापस बनारस लौट आए। इस तरह गिरिजा देवी का फिल्मों से रिश्ता वहीं खत्म हो गया और वो वापस आ गईं ख्याल, टप्पा और ठुमरी की दुनिया में। गिरिजा देवी की बहन के जब बेटा हुआ और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो अपनी मासी गिरिजा देवी को अप्पा कहकर बुलाने लगा। उसके बाद से तो उनके घर वाले भी उन्हें अप्पा कहकर ही बुलाने लगे। अप्पा 15 साल की थी जब उनके पिता ने एक फैसला किया। फैसला बेटी गिरिजा की शादी उससे उम्र में 20 साल बड़े एक बिजनेसमैन मधुसूदन से करने का। मधुसूदन जी की पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पिता ने उन्हें बेटी के लिए इसलिए चुना क्योंकि मधुसूदन एक कला प्रेमी थे और उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो गिरिजा देवी को कभी भी
गायन से नहीं रोकेंगे। शादी के बाद जब गिरिजा देवी ने बाहर परफॉर्म करना चाहा तो उन्होंने कहा कि किसी निजी महफिल में नहीं बल्कि किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस, कॉन्सर्ट या फिर रेडियो पर ही गाओ। 5 साल बाद गिरिजा देवी ने जब रेडियो पर गाना शुरू किया तो उनकी फीस थी 90 रुपए, जो उतनी ही रकम थी जितनी उस वक्त सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई जैसे बड़े बड़े कलाकारों को मिलती थी। 1951 की बात है। दिसंबर का सर्द महीना था। गिरिजा देवी आरा कॉन्फ्रेंस में होने वाले कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंची हुई थी। इस कार्यक्रम के आयोजक थे लल्लन बाबू, जो गिरिजा देवी के ही गुरु के शागिर्द थे। कार्यक्रम में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर गाने वाले थे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम शुरू होना था। 11 बजे मालूम पड़ा कि वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। लल्लन बाबू अपनी गुरु बहन के पास आए और उनसे मदद मांगने लगे। कहने लगे कि आप पंडित जी की जगह गा दीजिए। गिरिजा देवी उन्हें मना नहीं कर पाईं और गाने के लिए बैठ गईं। वो तो सुनने आई थीं, लेकिन ये उनका पहला कॉन्सर्ट बन गया। पंडाल में करीब 2-2.5 हजार लोग बैठे थे, जो आए तो थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को सुनने, लेकिन गिरिजा देवी के गायन ने भी उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। 1952 की बात है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन दिनों 2 तरह के कार्यक्रम होते थे। एक 1 घंटे का प्रोग्राम जो सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के लिए होता था। उसमें आम जनता नहीं आती थी। उस प्रोग्राम में 20 मिनट बिस्मिल्लाह खां साहब को, 20 मिनट डीवी पुलस्कर जी को और 20 मिनट ही गिरिजा देवी को परफॉर्म करना था। उस दिन कार्यक्रम में राष्ट्रपति तो नहीं आए, मगर उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी जरूर पहुंचे। गिरिजा देवी ने एक टप्पा सुनाया और फिर एक ठुमरी सुनाकर तय समय के हिसाब से वो अपना गायन खत्म करके मंच से उतरने लगी। इतनी देर में एक शख्स आया और उसने एक पर्ची लाकर गिरिजा देवी के हाथ में थमा दी। इस पर्ची में राधा कृष्णन जी ने उन्हें और गाने की रिक्वेस्ट की थी। गिरिजा देवी जी को ध्यान नहीं रहा कि माइक अभी भी ऑन है। पर्ची पढ़कर वो कहने लगी, नहीं, मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि मैं समय से ज्यादा गाऊंगी तो ये लोग बीच में ही उठकर चले जाएंगे और फिर मुझे रोना आ जाएगा। जाहिर है माइक की वजह से ये बात सबने सुन ली। राधा कृष्णन जी मुस्कुराते हुए बोले, हम आपको ही तो सुनने आए हैं, आप गाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद गिरिजा देवी ने एक ठुमरी 40 मिनट तक गाई और कोई अपनी सीट से हिला तक नहीं। अगले दिन गिरिजा देवी अखबारों की सुर्खियों में थी। प्रेस वालों ने उनकी जमकर तारीफ की थी। धीरे धीरे उनकी गायकी का शोर चारों तरफ गूंजने लगा और गिरिजा देवी अपने घर वालों की अप्पा से सबकी प्यारी अप्पा जी बन गई। एक बार की बात है, दरभंगा में दुर्गा पूजा के मौके पर अप्पा जी का एक कार्यक्रम था। एक कलाकार कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स को प्रोग्राम के शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने पड़े। अचानक वो रात को 3 बजे अप्पा जी के पास आए और बोले कि आपका कार्यक्रम 3:30 बजे से शुरू है। यानी अप्पा जी के पास सिर्फ आधा घंटा था। उनकी आदत थी कि वो कार्यक्रम के लिए नहा धोकर पूजा पाठ और धूप बत्ती करके ही गाने के लिए जाती थीं। सीधा सोकर उठ के उन्होंने कभी गाना नहीं गाया था। लेकिन इतना कम समय होने के बावजूद वो सब कुछ करके तय समय पर मंच पर पहुंच गईं। लेकिन वो क्या देखती हैं कि पूरा पंडाल तो खाली है। पंडाल में कुल वही 4 आदमी थे जो अप्पा जी को बुलाने आए थे। गिरिजा देवी मंच पर बैठ गईं और सोचने लगी कि सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, गाऊं किसके लिए। उनके ठीक सामने दुर्गा माँ की बड़ी सी मूर्ति थी और बाईं तरफ शंकर जी की। गिरिजा देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन बोली, मैं आज आपके लिए गाऊंगी। उन्होंने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद जब उन्होंने आंखें खोली, पंडाल खचाखच भरा था। हर तरफ सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अप्पा जी को समझ ही नहीं आया कि ये करिश्मा हो कैसे गया। ये लोग अपने आप आ गए या किसी ने भेजे हैं। इस मंजर से
उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जज्बातों पर काबू पाया और आंखें बंद कर फिर से गाने लगी। गाते गाते सुबह के 5:30 बज गए। गाना खत्म कर जैसे ही वह उठकर जाने लगी तो अचानक उनके पास एक साधु आए और बोले, बेटी, हमने आज तक ऐसा संगीत नहीं सुना था। इससे पहले कि गिरजा देवी साधु को कुछ देती या कहती, उन्होंने देखा कि वो साधु गायब ही हो गए। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा पर वो साधु कहीं नहीं मिले। गिरजा देवी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिनकी खुद की आवाज मां सरस्वती का आभास करवाए, उन्हें सुनने के लिए अगर स्वयं भगवान भी धरती पर आ जाएं, तो कोई अचरज की बात नहीं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की शान बढ़ाने वाली, बनारस घराने से जुड़े शास्त्रीय संगीत को एक अलग मुकाम दिलाने वाली ठुमरी साम्राज्ञी गिरिजा देवी को याद करते हुए आज का ये शो हम यही खत्म करने की इजाजत चाहते हैं, इस वादे के साथ कि फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत की प्रेरक दास्तान के साथ। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।